हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। हमने फूटर का स्ट्रक्चर जो मोबाइल और डेस्कटॉप का था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको फूटर कंप्लीटली समझ आ गया कि हम डिज़ाइन कैसे करते हैं शॉपिफाई में, डेटा कैसे लेके आते हैं। इस हिसाब से आप जो डिज़ाइन करना चाहते हैं आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको आइकन लगा के दिखाया कि हम आइकन कैसे लगाते हैं, इस हिसाब से आप कोई भी सोशल आइकन लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं एंकर टैग के थ्रू। न्यूज़लेटर के साथ अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको सिंपल डिज़ाइन बना देता हूँ और इसको हम कंप्लीट करते हैं ताकि हम कलेक्शन पेज पे जाएं और कलेक्शन पेज पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे हम कलेक्शन पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं। अभी के लिए इनपुट और जो सबमिट का बटन है उसको थोड़ा बहुत हम डिज़ाइन करते हैं। उसको डिज़ाइन करने के बाद एक और छोटी सी चीज़ है जो मैंने आपको समझानी थी। कुछ फूटर के इश्यूज हमारे टैबलेट पे आ रहे थे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं पहले इसको हम देख लेते हैं और इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं इनपुट को। तो इनपुट को मैं यहाँ से फॉन्ट साइज दे देता हूँ। इसको हम रखते हैं 14 पिक्सल। इसके अंदर पैडिंग हम रखते हैं 10 पिक्सल। इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो हम कर देते हैं 8 पिक्सल। और इसके अंदर हमने हाइट देख लेनी है। हाइट इसको हम देते हैं 4 m। जितनी आप ज़्यादा रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसकी आप हाइट रख सकते हैं। अभी के लिए 4 m ही बेस्ट है। अगर इसका आप बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो आपने सिंपल बॉर्डर नन कर देना है, लेकिन आई थिंक सो कि बॉर्डर थोड़ा अच्छा लग रहा था तो इसको हम रहने देते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग है जो हम कोड में जाके ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम मार्जिन राइट ऐड कर देते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं 10 पिक्सल ताकि बटन और इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस आ जाए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सारी स्टाइलिंग को। यहाँ से न्यूज़ लेटर रैपर हम जाते हैं कोड में। यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बटन को। बटन के ऊपर हम क्या लगाते हैं, हाइट। हाइट हम रखते हैं 4 m। इसके अंदर पैडिंग थोड़ी सी ऐड करते हैं 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। फॉन्ट साइज इसका 14 पिक्सल। बैकग्राउंड इसका हम ब्लैक रख देते हैं और इसका जो कलर है कलर हम इसका वाइट कर देते हैं। इस बटन की मैं प्रॉपर्टीज कॉपी करता हूँ और इसको भी जाके हम कोड में ऐड कर देते हैं और यहाँ से लिखना है हमने इनपुट। अब आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जैसे इसके अंदर हाइट है 4 m, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, फॉन्ट साइज, जो प्रॉपर्टीज सेम होती हैं आपने क्या करना होता है, सिंपल आपने एक क्लास बनानी है। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कस्टम न्यूज़लेटर। तो इसके अंदर जो सेम है प्रॉपर्टीज मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ से हाइट, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग और फॉन्ट साइज। और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको कॉपी करके इस तरह से क्लास बनाने का ये फायदा है कि आपको बार बार स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ती। अब क्या था, ये वाला स्टाइल इधर भी लिखा हुआ था और ऊपर भी लिखा हुआ था, तो हमने क्या करना होता है, कोड को कम से कम करना होता है। तो आपने कोड को रीयूज करना होता है। तो आप इस तरह से एक क्लास बना लें। आप स्टाइलिंग में जाएं, इनपुट के अंदर ये आपने क्लास ऐड कर देनी है। ये क्लास है हमारे पास इनपुट, तो इसके अंदर हम क्लास ऐड करते हैं और बटन के अंदर भी ये वाली क्लास ऐड करते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। इसके अंदर इसका बैकग्राउंड इसका भी हो गया। बैकग्राउंड हम देख लेते हैं, यहाँ से हमने करना था बटन। इसको सेव करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश।
यहाँ पे स्टाइलिंग सही नहीं हो पा रही है, इसको देख लेते कहाँ पे इशू है। ये क्लास हमने यहाँ से दी थी कस्टम न्यूज़लेटर, सॉरी, इसको हमने कट करना है और यहाँ पे हमने लिखना था बटन। इसको हम करते हैं रिफ्रेश, तो ये इसकी स्टाइलिंग सेट हो गई है। अब इसमें जो एक इशू आ रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जब मैं टैबलेट पे जाता हूँ तो टैबलेट पे ये थोड़ा सा स्टाइल क्या होता है, ख़राब हो रहा था। हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमने मीडिया क्यूरीज लगाई थी 750 पे, उसको हम बढ़ा लेते हैं। हम इसको कर लेते हैं 992 और मोबाइल और टैबलेट की जो मैक्स विड्थ हम रखेंगे 991.9। बस ये आपने ख्याल रखना है कि अगर टैबलेट पे आपका डिज़ाइन ख़राब हो रहा है तो जो स्टाइलिंग आप कर रहे हैं उसको टैबलेट के हिसाब से कर लें। और यहाँ से भी हम क्या करते हैं, जो मीडिया क्यूरीज थी उसको चेंज कर लेते हैं और यहाँ से हमने क्या करना है 991.9। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। अब टैबलेट पे क्या होगा, सेम मोबाइल वाला डिज़ाइन टैबलेट पे भी आ जाएगा। स्क्रीन को जैसे मैं बड़ा करूँगा तो ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे जो इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग है वो आपने चेंज कर लेनी है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा तो जो स्टाइलिंग होगी वो मोबाइल वाली आ जाएगी। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। मेरा काम है आपको बेसिक समझा देना कि हम डिज़ाइन कैसे कर रहे होते हैं। ये हमारा था होम पेज। होम पेज के अंदर हमने एक एक चीज़ को देखा कि पूरा डिज़ाइन कैसे करते हैं। अब लास्ट थिंग जो मैंने आपको समझानी है वो ये है कि अभी हमने क्या किया है, एक एक चीज़ को हमने कस्टम बनाया। अब इसमें इशू क्या था, जब हम वेबसाइट बना रहे हैं एक एक चीज़ कस्टम कर रहे हैं। अब मेरे पास थीम था डॉन का। डॉन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम रीयूज़ कर सकते थे। कैसे, जैसे ये मेरे पास हेडर है, इस हेडर के अंदर एक एक चीज़ मौजूद थी। ड्रॉअर भी मौजूद था, मेगा मेन्यू भी मौजूद था, ड्रॉप डाउन भी मौजूद था। आपने क्या करना है, अभी जो मैंने कस्टम चीज़ें बनाई हैं ये आपने तब बनानी होती हैं जब आपको लगता है कि जो आपका डिज़ाइन इतना कम्प्लेक्स है कि मैं डॉन का रीयूज़ नहीं कर सकता। कस्टम की तरफ आपने तब जाना है जब आपको लगता है कि मेरा डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है। जब एक चीज़ आपको डॉन थीम से मिल रही है आपने इसको रीयूज़ करना है। अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, अगर आप सेक्शन कस्टम बनाना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, आप बना लें। आपने नेक्स्ट टास्क ये करना है, कोई एक वेबसाइट उठा लें, उसका डिज़ाइन, फूटर आपने डॉन का यूज़ करना है, हेडर आपने डॉन का यूज़ करना है। आपने ये देखना है कि हम उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। आपने इस दरमियान वाले सेक्शन अपनी मर्ज़ी के बना लेने हैं, लेकिन हेडर और फुटर आपने रीयूज़ करना है। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, जब आप खुद डॉन का कोड भी चेंज कर सकेंगे, तभी जाके आपको कोडिंग आएगी। तो फिर ये क्या होगा, जब आप डॉन का कोड चेंज कर लेंगे, उसकी जेएस की फाइलें पढ़ें, उसकी लिक्विड की फाइलें पढ़ें, जब सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, आपके पास कोई भी थीम होगा, आप किसी भी थीम पे अपना कस्टम काम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।